जय हिंद दोस्तों, आज आपको 3 काम करने हैं। एक आपको डीएसपी काउंट करना है, एक आपको नॉमिनी बनाना है और एक आपका लोन है तो उसको इंश्योरेंस उसका कराना है। ताकि आपके रहते हुए ये सारे काम हो जाएंगे तो जीवन में यदि कोई घटना घटती है तो ये वर्डन आपके बीवी या आपके बच्चों पे ना है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, और ये सीधी बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेजर जनरल श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं, जिनका मैं वीडियो दिखाऊंगा। 10 से 12 मिनट आप सुनिए। और उन्होंने ये बुकलेट दिया है और उन्होंने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले जो भी सर्विंग सोल्जर हैं, एक्स सर्विसमैन है, सबका डीएसपी काउंट होना चाहिए, डिफेंस सैलरी पैकेज। और उसके साथ ये भी बताया कि बहुत सारे बैंक मैनेजर को पता नहीं होता है, बोला आप हमसे बात करिए, हमारा नंबर रिलीज कर दीजिए। अब ये जो जनरल साहब है, मेजर जनरल साहब हैं, और ये देख रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कि ये श्रीवास्तव साहब है मेजर जनरल। इनका नंबर आप हमसे ले सकते हैं यदि आपको इस संबंधी कोई समस्या आती है कि बैंक डिनाई करती है एसबीआई में यदि आपका अकाउंट है, वो आपका डीएसपी अकाउंट नहीं खोल पा रही है, वो आपके लोन को इंश्योरेंस नहीं कर पा रही है, वो आपको नॉमिनी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। क्योंकि उन्होंने कहा है बहुत सारे केस है, मैं सारे दिन उलझा रहता हूं, रात को नींद नहीं आती है, लगता है कि छोटी सी जानकारी की वजह से यहां आज लेने के देने पड़ रहे हैं। बोला आप तो दुनिया छोड़ के चले गए। एक चीज है कि मान लो डीएसपी अकाउंट कराया तो आपके नेक्स्ट ऑफ किन को अब 30 नहीं 50 लाख होगा, यानी लेटर बोला 16 तारीख को साइन होके आ जाएगा। 50 लाख है रिटायर्ड के लिए, और जो सर्विंग है उनको 1 करोड़ है 50 लाख से, और एक जहां 1 करोड़ मिलता था वो 1.5 करोड़ है। उसके साथ बड़ी चीज उन्होंने कही कि आप कोई होम लोन लेते हो, किसी पर्सनल लोन लेते हो, उसको इंश्योरेंस कराओ। इंश्योरेंस का मतलब है आपने लिया है, आप जब तक वो पेड करोगे, यदि आपके साथ दुर्घटना हुई तो वो लोन की किस्त आपकी पेंशन यानी जो आपकी पेंशन फैमिली पेंशन बनेगी उससे नहीं होगी। बहुत सारे इंसिडेंट उन्होंने बताया। और तीसरा, नॉमिनी कराओ, नॉमिनी पक्का कराओ, नहीं तो आप क्लेम ही नहीं ले पाओगे। यानी ये तीनों प्रक्रियाओं के बारे में उन्होंने डिटेल में बात किया, 10 से 12 मिनट बात किया है। उनसे यह भी बीच में सवाल पूछा गया कि कई ऐसे बैंक मैनेजर हैं उन्हें पता ही नहीं होता है, तो रीजनल बैंक मैनेजर भी वहां पे थे, जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है सीधा हम लोगों का, उन्होंने हम लोगों को एड्रेस किया है, बहुत अच्छे से समझा है कि इस बात के पर्सनली मैंने उनसे बात किया, पर्सनल उन्होंने नंबर दिया, ये गाइड बुक दी। अब इसमें क्या क्या सुविधा है या नहीं है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले इन मेजर जनरल श्रीवास्तव साहब की पूरी बात सुनिए और जरा एक्शन करिए। इनके संबंध में या डीएसपी के संबंध में, इंश्योरेंस के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए आप संपर्क करिए, मेरे व्हाट्सएप पे करिए, सर मेरी ये समस्या आ रही है, आपकी समस्या मैं इन तक पहुंचाऊंगा। इनका नंबर भी मैं शेयर कर रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हैं, ये वो एरिया देखते हैं। क्यों मैं देख रहा हूं इस बैंकिंग सेक्टर को, लेफ्टिनेंट जनरल है जो ओवरऑल देखते हैं, उसके बाद सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर हैं, अब मेजर जनरल रिटायर्ड है, एक देखते हैं बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, उनका भी नंबर है, उनका भी नंबर चाहिए मैं दूंगा। और मेजर जनरल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, उनका नंबर है मैं बता रहा हूं 8511862617। और महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उनका भी नंबर है। मेजर जनरल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जे&के, लद्दाख, उनका भी नंबर है हमारे पास। मेजर जनरल नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट हैं वो कौन देख रहे हैं, हमारे पास नंबर है। और मेजर जनरल रिटायर्ड कर्नाटका, केरला, उनका नंबर है। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यानी आप इन किसी भी स्टेट के हो और कहीं भी आपको समस्या आ रही किसी भी प्रकार की, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और जिन्होंने बुकलेट दिए मैं आपको इसका मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा वेटरन्स डे की। मैं भी आपकी जमात में शामिल हूँ, मैं भी वेटरन हूँ। थैंक यू फॉर योर सर्विस। आप लोगों ने अपने वर्ष दिए सेना को और राष्ट्र को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगभग 2 साल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ और मेरा रोल है एडवाइस करना, लोगों को सलाह देना। तो वो बैंक को सलाह देते हैं हम लोग, और ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, और इंडिविजुअल सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को देते हैं। आज समय कम है, मेरा नॉर्मल जो मैं बात करता हूँ लगभग 1-1.25 घंटे लगते हैं उसमें, और डिटेल में बताता हूँ। आज मौका छोटा सा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी में आपको ये बात बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके पास जरिए हैं अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की। अभी मैंने आपको ये पैम्फलेट दिया, सबके पास है पैम्फलेट, किसी के पास नहीं है तो पीसेस ले सकते हैं।
अगर आप ये पहले वाले पैम्फलेट के पीछे जाएंगे, सबसे पीछे नीचे एक टेबल बना हुआ है, इसको खोल लीजिए। इस पैम्फलेट में एडवाइजर्स का नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी लिखी है और स्टेट लिखा है। हमारे स्ट्रक्चर में एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, हमारे पूर्व QLG जनरल राजेंद्र दीवान, और 7 मेजर जनरल, और हम सब अलग अलग जगह पर हैं और हम लोग 2-2, 3-3 स्टेट देखते हैं। मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए मेरा पर्सनल टेलीफोन नंबर और मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी इस कागज में दी है। अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है बैंक संबंधित, इवन इधर उधर की कोई आपको डाउट होता है, तो आप सीधे फोन कर सकते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उस वक्त अगर कॉल नहीं लूँगा तो विदिन 12 आवर्स, 7 आवर्स, 6 आवर्स, 1 आवर मैं आपको कॉल बैक करूँगा। तो ये सबसे बड़ी सुविधा है कि आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कागज अपने पास रखिए। दूसरा, स्टेट बैंक के अंदर लगभग 750 ब्रांचेस हैं। देखिए, स्टेट बैंक 1806 में इंपीरियल बैंक की तरह बना था, और तभी फौज की स्थापना, अंग्रेज आए, अंग्रेज अपनी फौज लाए, फौज बनाई। तो जहां जहां अंग्रेजों ने कैंट बनाए, जैसे ग्वालियर कैंट है, बुरार कैंट, वहां पर इंपीरियल बैंक की ब्रांच बनी। और जब 1955 में पार्लियामेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बैंक बनाया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच हर जगह है। हर एक कैंट में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच मिलेगी। लगभग 550 डिफेंस बैंकिंग ब्रांच है, जहां के ब्रांच मैनेजर को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं डिफेंस के बारे में, ये DSP पैकेज के बारे में, PAI के बारे में। इसके अलावा करीब 250 ब्रांचेस डिफेंस इंटेंसिव है। कैंट के पास की ब्रांच, बुरार कैंट के पास कोई बाजार होगा, बाजार के अंदर ब्रांच होगी, उसको हम डिफेंस इंटेंसिव कहते हैं। या मुरैना में या भिंड में, जहाँ बहुत सारे एक्स में, वो तो लगभग 750 ऐसी ब्रांचेस हैं जो आप सिर्फ हम लोगों के लिए ऑपरेट करते हैं। तो ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना। अभी मैं आऊंगा जो मुद्दे की बातें जो आपको पता होना चाहिए। आप में से कितने लोगों को पता है कि उनका अकाउंट DSP अकाउंट है या नहीं है? सबको पता है, नहीं पता है? कैसे पता चलता है? उसमें आता है, लिखा हुआ है। जिसको पता है वो बता रहा है। मैं आपको आज बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि मेरा अकाउंट DSP है या नहीं है। जवान पेंशन चला जाता है, अपने DSP अकाउंट को DSP अकाउंट रखता है, उसको DSP पेंशन अकाउंट नहीं करता है। अभी पिछले महीने 6 दिसंबर को आर्मी कमांडर साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मेम साहब एक विडोज का सम्मेलन कर रही थी, 60-70 विडोज थी, तो मुझसे रिक्वेस्ट किया किसी बैंक वाले को भेज दो। तो मैंने भेज दिया एक बैंक मैनेजर को। 60 विडोज थी। और दूर की बात छोड़िए, मेरी अपनी कजन जिनके हस्बैंड आर्मी में थे, वो भी थी। किसी को नहीं पता था कि उनका DSP फैमिली पेंशन अकाउंट है या नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपके बाद, थोड़ी सी खराब बातें बोल रहे हैं, मगर आपके बाद या किसी के बाद उसकी जो विडो है, उनका भी DSP फैमिली पेंशन अकाउंट होता है। नॉर्मली लोग उसको सेविंग बैंक रखते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़के ने मुझे फोन किया, 20-22 साल का बच्चा था, उसके फादर हवलदार थे, इंजीनियर्स थे, और उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। वो बच्चा कह रहा था कि मुझे एक्सीडेंट इंश्योरेंस चाहिए। DSP अकाउंट है? हाँ है। सब कुछ किया, मैंने चेक किया, पता ये चला कि पेंशन नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में आ रही है और DSP अकाउंट को दिनचर्या के रोज के काम के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं मिला, वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं मिला। तो आपको ध्यान देना है कि आपका पेंशन गोल्ड, DSP पेंशन गोल्ड है। एक बात मैं बोलना भूल गया, मैं यहाँ पे SBI के प्रचार प्रसार के लिए नहीं आया हूं। मेरी बात हर एक बैंक के लिए लागू है। प्लीज जिस बैंक में जाने जाओ, पर मेरी बात का ध्यान देना। ये SBI की मैं वो नहीं कर रहा हूं यहाँ पर मार्केटिंग। हमेशा ध्यान रखो, आपका अकाउंट DSP पेंशन गोल्ड होना चाहिए। आपके गांव में कोई फौजी आता है रिटायर होकर, उसको बोलो भाई इसको पेंशन में कन्वर्ट करा ले। अगर किसी एक्स-सर्विसमैन की डेथ होती है तो उसकी वाइफ को सजेस्ट करो कि आप अपना अकाउंट फैमिली पेंशन गोल्ड में कन्वर्ट करो, उसके भी बेनिफिट्स आते हैं। ये बात समझ में आई? तो सबसे पहली बात है, चेक करो आपका अकाउंट कौन सा है। पासबुक में लिखा होता है,
स्टेटमेंट अकाउंट लोगे, वहां से पता चलेगा, योनो पे पता चलेगा, इंटरनेट पे पता चलेगा, बैंक मैनेजर से पूछो वो बताएंगे। तो आपको ये इंश्योर करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू मैं देखता हूं वो है नॉमिनी का। चलिए पहले मैं आपको आपकी फैसिलिटी बता देता हूं, बिल्कुल ब्रीफ बताऊंगा ताकि आगे नॉमिनी वगैरह की बात क्लियर हो जाए। आपको लागू है मोटे तौर पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ 30 लाख। अगर किसी की एक्सीडेंट में दुर्घटना में डर जाती है तो 30 लाख रुपए मिलेगा। उसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, मैं एक एक चीज नहीं कवर करूंगा, आप खुद पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें फॉर सर्विंग पर्सन के लिए और कुछ चीजें एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये पैम्फलेट जो इसको ध्यान से पढ़ो उसमें मिल जाएगा। विल नॉट गेट इनटू निटी-पिटी छोटा छोटा 5,000 10,000 वो नहीं करेंगे। आपको 30 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। आप क्या करते हो, आपके अकाउंट में नॉमिनी नहीं होता है और फिर वो पेंशन का पैसा मिलने में दिक्कत होती है। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन है, आज बता रहा हूं मैं, जिनके जॉइंट अकाउंट नहीं है। अगर ईमानदारी से बताइए कितनों के हैं जॉइंट अकाउंट यहां पर? आप देख लो खुद, दाएं बाएं देखो, आपको पता चलेगा 50% भी शायद नहीं होंगे। मेहरबानी करके जॉइंट अकाउंट कराइए, आपकी फैमिली को पेंशन मिलने में सुविधा होगी। नहीं तो वो अलग अकाउंट खोलेंगी, उसमें पेंशन आएगी, उसमें डिले होता है। इसी प्रकार से एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, कोई भी इंश्योरेंस है, उसको सेटल करने में आसानी होती है। तो मेहरबानी करके नॉमिनी चेंज कराओ। मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूं। मैं अपने समाज की जो अंडरबेली बोलते हैं ना, डार्क अंडरबेली हिंदी में कैसे बोलेंगे, बुराइयां मैं देख रहा हूं। आप विश्वास नहीं मानेंगी, एक 21 साल की विधवा आज अपने पेंशन से 16,000 की EMI दे रही है गाड़ी की, और नॉमिनी मदर थी। 50 लाख का बीमे का पैसा मदर इन लॉ ले गई, AGIF का 50% मदर इन लॉ ले गई, कार उनके पास है। और वो बच्ची, जब उससे बात हुई थी उसकी उम्र 20 साल 8 महीने थी, वो बच्ची 16,000 20,000 में से EMI भर रही है। और इस उम्र में मैं भी 60 साल से ऊपर हो गया, मुझे भी दुख होता है। मेरी बेटी उससे बड़ी होती है, मेरे लड़के उससे बड़े हैं, बहुत दुख होता है, मगर कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे। तो ये आपको फर्ज है ध्यान रखने के फैमिली का। प्लीज नॉमिनी जॉइंट अकाउंट ध्यान रखो। लोन, पेंशन लोन 14 लाख का मिलता है 72 महीने के लिए, इस तरह कुछ टाइम 14 लाख तक का पेंशन लोन मिलता है। मैं ये पॉइंट बताने से पहले आपको एक लाइव इंसिडेंट बताऊंगा ऑफिसर का। कर्नल साहब मेरे रेजिमेंटल ऑफिसर, मेरे जानकार, रिटायर होके आए। उन्होंने अपनी सेविंग जो पैसा मिला 90 लाख रुपए, 60 लाख का SBI से लोन लेके 1.5 करोड़ के घर में पैसा लगा दिया। प्रोजेक्ट फेल हो गया, घर नहीं मिला, EMI करीब 60,000 रुपए दे रहे थे। कर्नल साहब की डेथ हो गई। आज हालत ये है कि ना तो घर है, ना उनकी जो सेविंग्स थी वो भी चली गई, और मेम साहब करीब 60,000 रुपए का EMI दे रही है। आप लोन ले लेते हो और वो अपने परिवार के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। कल एक जवान मिला मेरे को इस ब्रांच में, 97 मीडियम का, वो लोन ले रहा था और मैंने उसको वहीं पर बोला कि तुम अपना लोन का इंश्योरेंस करो। ये जो ब्रांच मैनेजर है, इधर आरिफ साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, मैं भी देख रहा हूं। ब्रांच मैनेजर आपको एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे आप लोन करा लो, मगर आप लोग क्या, मैं भी, मेरे को भी ऐसे लगता था, हमें ऐसा लगता है कि ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, 1 रुपए का लोन लिया उसका इंश्योरेंस कराओ, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो वो लोन फैमिली को भरना है। 102 इंजीनियर रेजिमेंट भोपाल 21 कोर आपकी कोर है, 102 इंजीनियर रेजिमेंट। कल मेजर अभिषेक साहब थे, उन्होंने फोन किया, एक जवान की वो कुछ निकाल रहे थे ट्यूबवेल में से, एक्सीडेंट हुआ, जवान की डेथ हो गई। तो उसका जो भी एक्सीडेंट का था वो प्रोसेस मैंने बताया, सब कुछ वो हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर उन्होंने बोला कि उस जवान ने 15 लाख का लोन लिया है, लोन का इंश्योरेंस नहीं है, कोई कवरेज नहीं है। उस जवान के 2 छोटे बच्चे हैं, मां है और वाइफ है। AGIF के 4 हिस्से होंगे। वाइफ को 12.5 लाख रुपए कैश मिलेगा, मदर इन लॉ को 12.5 लाख कैश मिलेगा, 12.5 की FD हो जाएगी। लेडी को 12.5 लाख रुपए फौज देगी इंश्योरेंस के। बाकी ठीक है, पैसा आएगा वो उनके हाथ में नहीं आएगा। 15 लाख का लोन है, इंश्योरेंस नहीं है। अब उस लोन को बैंक क्या करेगा?
उसकी ईएमआई पेंशन से कटेगी, कैसे करेंगे? इसलिए भाई लोन का इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी चीज है और लोन का इंश्योरेंस जरूर करो। जब भी लोन लेते हो प्लीज इंश्योरेंस कराओ, वरना परिवार के ऊपर मुसीबत छोड़ के चले जाते हैं लोग। बहुत सारे केस हैं, टाइम नहीं है तो मैं ज्यादा केसेस नहीं बताऊंगा। अब मैं आता हूं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मुझे आज भी आते हैं कि 2017 में डेथ हो गई थी, 17 का तो अब नहीं हो पाएगा, 3 साल 4 साल पुराना हम फिर भी निकाल देते हैं। 2017 का अगर 20 लाख 30 लाख मिलने थे, अब कैसे होगा? ना कागज मिलेंगे, ना एफआईआर मिलेगी, ये नहीं वो नहीं। इसलिए पीआई की आपको क्लियरली समझ होनी चाहिए। आपको मैंने जो कागज दिया है उसमें दूसरा कागज जो है नीले रंग का, इसको देखो, ध्यान से देखो इसको। दुख की बात यह है, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके बाद है। मैं बड़ी खराब चीज है मगर मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए है। ये आपके परिवार को क्लियरली पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा है। इसके अंदर प्रोसेस लिखा है एक्सीडेंट क्लेम करने का। और अगर नहीं समझ में आता तो फोन करो, मेरा फोन नंबर आपके पास है, ईमेल आईडी आपके पास है, नहीं तो ब्रांच में जाओ। 2 स्टेप होते हैं, दोनों स्टेजेस लिखी हैं। और पहले पन्ने के बिल्कुल बॉटम में बिल्कुल लास्ट लाइन जो है, ये लिंक है। ये किसी अपने जिला सैनिक अधिकारी के पास चले जाइए, ECHS के पास चले जाइए, OIC पॉलिक्लिनिक के पास बोलिए मैडम ये जरा समझा दीजिए मेरे को। इस लिंक पे जाओ, सब कुछ मिलेगा, क्या कागज है, कैसे होना है, क्या नहीं होना है, सब मिलेगा। इसका ध्यान रखना है, लोग क्लेम नहीं करते। आपके डेबिट कार्ड के ऊपर 2 लाख का इंश्योरेंस है, आप क्लेम ही नहीं करता कोई। मतलब SBI ने इंश्योरेंस कंपनी को 800-900 करोड़ पिछले साल 753 करोड़ दिए थे डिफेंस के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए 753 करोड़।